ही गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अब अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और टाइम हो गया है 12 बज गए पूरे। और काम तो मेरा बेसिकली सारा हो गया है, लेकिन मेरे को आज लाइव जाना था, यानी दूसरे जो फिटनेस वाला चैनल है उसमें लाइव जाना था। तो वो भी मेरा हो चुका है और मेरा जो वर्कआउट है वो भी हो चुका है। तो अब तलन साहब के बारे में बताऊं तो तलन साहब गए हुए हैं कहीं बाहर किसी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। तो और मौसम का बता दूं तो बहुत गर्मी है। और सुबह तक तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन अभी एक बार धूप आ जाती है और एक बार फिर से बादल छा जाते हैं। तो मौसम का ऐसा कुछ चल रहा है और मेरा ऐसा कुछ चल रहा है कि योगा हो चुकी है, लाइव भी जा चुकी हूँ। और अभी बस बहुत सारी स्वेटिंग हो रही है और वो सूख जाए फिर मैं नहाने जाऊंगी और फिर मेरा जो लंच का काम है वो शुरू होगा। और लंच में मैं आज सोच रही हूँ कि दाल और चावल बना लूँ, क्योंकि दाल बनाए बेसिकली 3-4 दिन हो गए हैं और चावल बनाए शायद 10 दिन हो गए हैं। और मेरे जो मिलेट्स वाले चावल हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ मैं पूरे शहर में घूम ली, लेकिन मिलेट्स वाले चावल यहाँ जानता ही नहीं है कोई। तो पूछ रहे हैं कि हिंदी में बताओ, मोटा अनाज ही बता दिया, मिलेट्स वाले राइस ही बता दिए, लेकिन उनको नहीं पता इसके बारे में। तो ऑनलाइन मंगवाऊंगी, वो मेरे ख़त्म हो रखे हैं। तो अभी बनाऊंगी मैं सिंपल राइस। तो अभी तलन साहब से कॉल करके पूछूंगी भाई दाल चावल बना लूँ या खिचड़ी बना लूँ या फिर रोटी सब्ज़ी बना लूँ। तो उनसे पूछती हूँ क्या खाएंगे भाई। बाकी वो चावल और खिचड़ी से थोड़ा सा ना खुश रहते हैं, पर फिर भी मैं एक बार पूछती हूँ। शाम को उनके जैसे हम शाम को खाना नहीं खाते ना, तो उनके लिए सब्ज़ी रोटी बना दूँगी। मैं बेसिकली फ्रूट्स खाऊँगी या फिर सैलड खाऊँगी शाम को। क्योंकि मेरा ना क्या हुआ कि एक महीने में ना कईयों के यहाँ मतलब 70वीं का प्रोग्राम था फ्रेंड सर्कल में। और एक मेरे ननिहाल में था, मान लीजिए एक्सपायर हो गई थी, तो काफ़ी बड़ी एज की थी वो। तो काफ़ी बड़ी एज का जो बंदा जाता है ना भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो उसका ब्रह्म भोज करते हैं। हमारे यहाँ एक रीत है। तो वो ब्रह्म भोज था, तो उसमें पूरा जैसे शादियों में खाना होता है ना, ऐसे ऐसे खाना बनाया जाता है। तो वहाँ पे मीठा सीठा खाया गया। तो वो मतलब एक महीने से लगातार ऐसे ही चल रहा है। तो वज़न जो वेट मेरा 4 किलो बढ़ चुका है। तो वो 4 किलो कम करने के लिए मीठा अवॉइड करूँगी। बेसिकली मैं कर चुकी हूँ मीठा अवॉइड। तो हालांकि जैसे बढ़ता है ना वैसे घट भी जल्दी जाता है। और ब्लैक कॉफ़ी एक महीने से तकरीबन एक महीने से बीच बीच में एक आधी बार ले ली, तो लेनी तकरीबन एक महीने से जो रेगुलर लेती थी ना वो मैंने बंद कर रखी थी। मतलब कुछ ऐसा शेड्यूल सा नहीं बन पा रहा था। तो अब वो 2-3 दिन से ब्लैक कॉफ़ी भी शुरू कर रखी है। और हार्ड योगा भी, जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो फटाफट घर का काम किया, थोड़ी बहुत योगा की और अपना चले गए। और मेरे ननिहाल में तो दूर का जो है सफ़र था। बाकी 3-4 जगह और गई थी, वहाँ भी थोड़ा दूर का सफ़र था, तो जल्दी निकलना पड़ता है, तो पूरा दिन ही चला जाता है। तो अब जो है मैं मेरा नहाने का काम है और फिर मेरा किचन का काम है। तो सबसे पहले मैं तलन साहब के पास कॉल करती हूँ। कितनी देर में आएंगे ये तो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन क्या खाएंगे ये ज़रूर पूछूंगी। तो आपके यहाँ गर्मी कैसी है? बारिश हो रही है, नहीं हो रही है? ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो? और चैनल पे हो तो भाई ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते एक लाइक करते जाना और कमेंट में मुझे एक हाई ज़रूर से बोलना। तो अभी जाऊंगी, बस बात करते करते थोड़ी सी ड्राई भी होगी स्किन। तो अभी मैं नहाऊंगी और फिर आगे का प्रोसेस मैं शुरू करूँगी। मतलब प्रोसेस तो क्या ही करना है, किचन का ही काम है। और आज मैं ये सोची थी थोड़ा सा मशीन का भी काम कर लूँ, तो ये है। और बाकी एक जगह आज मेरे को जाना भी है, पड़ोस में किसी की है ना डेथ हो गई है। तो 3-4 दिन हो गए ये यहाँ ये हुआ। तो बाकी तलन साहब तो चले गए थे, मैं नहीं गई थी। तो आज भाभी का वो फ़ोन आया था कि दीदी चलोगे, तो मैंने कहा हाँ चलेंगे। तो
3 बजे के आसपास वहाँ जाने का है, तो वहाँ 2 घंटे सारे तो वहाँ लग जाएंगे। तो वहाँ जाके आऊँगी। और देखो, किसी के सुख में जाए ना जाए, पर दुख में ज़रूर किसी के यहाँ जाना चाहिए। तो बेचारे उनके घर ना बहुत ही बुरा हुआ। कम एज का लड़का था जो एक्सपायर हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। तो वहाँ जाके आऊँगी, वहाँ बैठ के आऊँगी। तो देखो, वैसे हम दुख को दूर तो नहीं कर सकते किसी के, लेकिन हाँ, पास में बैठ के थोड़ा हल्का ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा लगता है जब कोई दुख में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो उसके पास बैठ के सहानुभूति के 2 शब्द बोल के, लेकिन वो दिल से बोलने चाहिए। ये नहीं कि आप वहाँ गए और फॉर्मेलिटी करके और बाहर आके मतलब नॉर्मल हुए। तो मेरा क्या होता है कि मैं जहाँ जाती हूँ ना, मुझे बहुत फील होता है। तो मुझे मेरे भाइयों की याद आ जाती है, वो भी जवान एज में गए थे। तो किसी के यहाँ सहानुभूति अगर जताने जाते हो तो दिल से ही जाना चाहिए। तो आज वहाँ जाएंगे और फिर देखते हैं पूरा दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी नहा के आती हूँ और फिर नहीं, पहले तलन साहब के पास कॉल करती हूँ। ठीक है, चलिए अब आती है बारी शाम के खाने की। हम खाने में क्या खा रहे हैं वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। डाइट वाली नमकीन है, इसमें कुछ फ्रूट काट लिए हैं और कुछ वेजीज काट ली हैं, और नमक और काली मिर्च डाल दी हैं, हरी मिर्च काट के और कड़ी पत्ता काट के तब मैंने ये बनाई है। और ये बहुत टेस्टी लगती है और वेट लॉस के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो शाम को इस टाइप की ही कुछ चीज़ें हम खाते हैं। तो ये बनके रेडी होगी है। तो चलिए अब बारी आती है मेरे स्किन केयर रूटीन की। आप लोगों के साथ में इसे शेयर कर रही हूँ। आज मैं अपने स्किन के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ वो मैं बताती हूँ। ये मैंने लिया है लेमन जेल, और खाली लेमन जेल से ही मैं मसाज करूँगी, क्योंकि आजकल जो है ना बारिश का मौसम चल रहा है, तो उसमें जो स्किन है ना ऑयली हो जाती है, और ऑयल फ्री रखने के लिए ना थोड़ा बैलेंस करने के लिए मैं चीज़ें यूज़ करती रहती हूँ। तो आज बेसिकली मैं यहाँ पे लेमन जेल का यूज़ कर रही हूँ। और ये हर्बल वाला जो लेमन जेल है, आपके पास जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कभी कुकुम्बर जेल ले लेती हूँ, कभी रोज़ जेल ले लेती हूँ, कभी लेमन जेल ले लेती हूँ। तो मैं ऐसे बैलेंस करके अपना स्किन केयर रूटीन करती रहती हूँ। तो बस फेस साफ़ हो ना हो वो आप डज़न मैटर, सिंपल पानी से भी धो सकते हो, या जो ये जेल आप यूज़ करोगे ना, ये बेसिकली क्लीनिंग का भी काम करेगा। तो यहाँ पर पूरे फेस पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, और हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है, और अपने हाथों की भी साथ साथ मसाज करते रहना है। और इससे ना ग्लो तो आता ही आता है, और दूसरा एक ऑयल बैलेंसिंग का काम ये करेगा। तीसरा जो है, स्किन इतनी खिली खिली हो जाएगी ना, बहुत ही एकदम बिल्कुल रिफ़्रेश जैसे होती है ना, वो हो जाएगी। और दूसरा, मसाज करने से ना ब्लड सर्कुलेशन भी मेंटेन रहता है। तो अब यहाँ पे जो मैं स्टेप कर रही हूँ वो डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी कई बार मैं बता चुकी हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हो। कोई भी रेमेडी उठा के उसमें मसाज का तरीका बता रखा है। चलिए अब बारी आती है, हाथों से तो मसाज हो चुकी है, और बारी आती है ये जो वाइब्रेटर है, और इस वाइब्रेटर से मैं अपने जो फेस पे मसाज करूँगी। और ये जो वाइब्रेटर है ये बेसिकली मैं पार्लर में यूज़ करती हूँ, तो लेकिन मैं अपने फेस के लिए भी इसे यूज़ करती हूँ। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, आप अपने पर्सनल केयर के लिए आप इसे ले सकते हो। 500-600 रुपये से शुरू होकर आप कितने तक भी 2500-3000 4000 रुपये तक आप ले सकते हो। ये शायद मेरा शायद 750 रुपये का था, काफ़ी टाइम हो गया लिए हुए, तो मुझे एक्चुअली इसका रेट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान आ रहा है कि शायद ये 750 रुपये का था। चलिए अब इस वाइब्रेटर से, जो ये इसको मसाजर भी बोलते हैं, तो इससे आप अपनी पूरी गर्दन और पूरे फेस पे इससे मसाज कर सकते हो। और जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है ना, गर्दन में पेन होता है, तो उस पर भी आप इसकी मसाज कर सकते हो। हाथों पे इसकी मसाज कर सकते हो, कंधों पे इसकी मसाज कर सकते हो, और घुटनों पे भी इसकी मसाज कर सकते हो। और जब तलवों में ना, पैरों में नीचे अगर जैसे गर्मी की वजह से ना थोड़े जलन सी महसूस होती है ना, तो भी वहाँ पे गाय का घी लगाकर इससे मसाज कर सकते हो। बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। तो ये जो अपने पर्सनल केयर के लिए ये एक छोटा सा प्रोडक्ट है, ये होना ही होना चाहिए, तो आप ले सकते हो। बाकी मैं इसकी कोई विज्ञापन नहीं कर रही हूँ, बस मेरे लिए ये एक रामबाण का काम करता है, इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रही हूँ। चलिए अब उसका काम तो हो गया, अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आँखों पे ना अपने हाथों से मसाज करनी है। जैसे अब मैं कर रही हूँ ऐसे ही मसाज करनी है। तो ये कंप्लीट मसाज हो जाती है। और सिंपल टैप वाटर से इसको धो के और रोज़ वाटर का जो स्प्रे करके आप सो सकते हो।
तो अब यहाँ पर जेल का यूज़ किया है, तो इसके बाद आपने खाली रोज़ वाटर का जो स्प्रे है वही करना है। बाकी ना गाय का घी लगाना है, ना कोकोनट ऑयल लगाना है, ना ही कोई क्रीम लगानी है। क्रीम तो कोई भी मत लगा के सोया करो रात को थोड़ा सा स्किन को हील होने दिया करो। तो गाय का घी बेस्ट ऑप्शन है, बादाम ऑयल बेस्ट ऑप्शन है, वर्जिन कोकोनट ऑयल बेस्ट ऑप्शन है, और मलाई भी बेस्ट ऑप्शन है। तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। चलिए, ये मसाज कंप्लीट होती है और बहुत ही अच्छा मेरे को फील हो रहा है, तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करके देखना। तो अभी मैं लेके बैठी हूँ दूध, और गर्म दूध करके लेके आई हूँ। रात को सोते वक्त दूध ज़रूर पीते हैं। तो टाइम हो गया 9:30। बेसिकली इस टाइम तक मैं लेट जाती हूँ, लेकिन आज ऊपर छत पे चले गए और पंखा लगा के फिर वहीं बैठी रही, काफ़ी देर तक बैठी रही। फिर बेटे की कॉल आ गई तो उससे काफ़ी देर बात होती थी। फिर वैसे शाम को हम कुछ खाते नहीं। आज मैंने वो फ्रूट्स और जो खीरा वगैरह काट के और उसका एक डाइट वाली नमकीन लेती हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड भी लेते हैं, वो मिक्स करके उसमें हरी मिर्च वगैरह डाल के, काला नमक डाल के, तब मैंने वो चाट बनाई थी। तो आज वो खा ली, तो इसलिए थोड़ा सा लेट की करके। तो रात को ना गाय का दूध है ना ज़रूर से ले लेना चाहिए। और गाय के दूध में ना भरपूर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आप सबको पता ही होगा। और मैं तो वैसे गाय का दूध एक्स्ट्रा लेती हूँ, उसी से घी भी बना लेती हूँ। तो आपको जहाँ भी मिले ना, तो गाय का, देसी गाय का दूध ज़रूर ले लेना, क्योंकि वो हेल्दी भी होता है। छोटे बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए क्या, और बुज़ुर्गों के लिए क्या, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो हमारा दूध जो है वो गांव से आ जाता है, तो इसलिए मुझे प्योर दूध मिल जाता है। तो अभी बाहर का मौसम ऐसा है, जब हम ऊपर छत पे बैठे हुए थे ना, तब बारिश का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं अपने जो है स्किन केयर रूटीन का वो कर रही थी ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करी, तो उस टाइम पे तेज़ बारिश आ रही थी। तो अभी काम तो सारा हो गया है, मैं नहा के भी आ गई हूँ, और कल सब नहा रहे हैं, वो नहा के और फिर दूध लेंगे। वो ठंडा दूध लेंगे, लेकिन मैं गर्म लेती हूँ, बेशक कितनी गर्मी हो, मैं ठंडा दूध नहीं लेती हूँ। तो दोपहर को आ गए थे कुछ मेहमान, तो बीच का जो एक ड्यूरेशन होती है ना मेरे लंच की वो आज स्किप हो गई। मतलब खाना तो हमने खाया, लेकिन वो वीडियो नहीं बना पाई, वो टाइम स्किप हो गया। तो चलो कोई बात नहीं। हाँ, मैं दाल चावल बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन वो भी नहीं बनी। तो चटनी बना ली थी, और मिलेट्स की रोटी और लस्सी हो गई थी, सैलेड खा ली थी। क्योंकि आज जो पड़ोस में एक लड़के की डेथ हो रखी थी ना, तो वहाँ भी मेरे को 3 बजे के आसपास जाना था, तो इसलिए फटाफट वो काम किया। तो फिर अब हमने वो चटर पटर बना के खा लिया। तो बहुत हेल्दी भी है वो, और बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, और सवेरे ना पेट है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अक्सर हम ना वो बना के खा लेते हैं। कल हम सब खाए ना खाए, लेकिन मैं बना के खा लेती हूँ। तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, उनको मीठा और बेसिकली सब्ज़ी रोटी, और सबसे ज़्यादा चटनी रोटी उनको ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं ये दूध फिनिश करती हूँ, और आप लोगों से लेती हूँ मैं विदा। और बहुत कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। हाँ, बाकी अपना स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छे से और डीपली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और यहाँ तक वीडियो देखते देखते मेरे साथ जुड़े रही हो, तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर से कर देना, और जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो कमेंट में एक हाई ज़रूर बोल देना। तो चलिए, फिर खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना। और बारिश का मौसम है, इसमें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो थोड़ा सा अपना सेहत का ख्याल रखना है, और थोड़ी बहुत योगा भी करते रहना है। तो छोटे बड़ों का ख्याल रखें, बड़े छोटों का ख्याल रखें हैं, और अपने रिश्तों में जो गरमाइश बनाए रखें ना, प्यार पाते रहना, प्यार बांटते रहना। और क्या कहूँ, क्या क्या दुआएं दूँ आप लोगों को, तो ये आप लोग मेरी फैमिली हो। तो चलिए फिर से वंस अगेन हेल्दी सा बनाना, नहीं ये तो पहली बार बोल रही हूँ। तो चलिए, हेल्दी सा बनाना, हेल्दी खाना, और हेल्दी ही रहना है। चलें, टेक केयर, बाय बाय।